नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस किस लिए यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अंटिल इट इज़ डिलीटेड और ओवर रिटन बाय द यूज़र। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। बिफोर गोइंग फर्दर आई वांट टू टेल यू दीज आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंड वन वी हैव सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जो आपको मेमोरी प्रोवाइड करती है, लाइक रोम एंड रैम। और जो कि सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो जो आपको पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नल अटैच करते हैं कंप्यूटर से टू स्टोर डेटा, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज की नीड ही क्यों पड़ी। सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम फॉर 3 रीजन्स। क्या क्या रीजन्स हैं, क्यों जरूरत पड़ी सेकेंडरी स्टोरेज की? फर्स्ट वन, द कंटेंट ऑफ मेमोरी इज यूजुअली वॉलेटाइल विच मीन्स दैट इफ द पावर इज डिसकनेक्टेड द डेटा इज लॉस्ट। जो मेमोरी में कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। अगर आपकी पावर डिसकनेक्ट हो जाती है तो जो आपका डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है इन केस ऑफ मेमोरी। सेकेंड वन, जो कैपेसिटी होती है मेगाबाइट्स में होती है मेमोरी की, दैट इज़ लिमिटेड। और मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट वन है हमारे पास जो मेमोरी के कंटेंट्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, मींस अगर पावर डिसकनेक्ट हो जाती है तो आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो मेगाबाइट्स में होती है, दैट इज़ वेरी लिमिटेड। एंड थर्ड वन, इट इज़ एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। थर्ड इज जो मेमोरी होती है वो मोर एक्सपेंसिव होती है देन सेकेंडरी स्टोरेज। फॉर सेकेंडरी स्टोरेज वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क। एज यू कैन सी, फर्स्ट वन वी हैव फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आपके पास क्या कहता है? CD रोम, राइटेबल CD, DVD, बैकअप स्टोरेज दैट इज टेप। एग्जाम्पल ऑफ बैकअप स्टोरेज इज टेप। फर्स्ट वन हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क इज़ अ लो कैपेसिटी डिस्क जिसको हम रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर से। 2 टाइप्स होते हैं इसकी। फर्स्ट वन जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कैरी करती है, दैट इज़ इंक्लूडिंग लाइक 1.44 MB। और जो सेकंड होती हैं उसको हम सुपर फ्लॉपीज कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज जिप डिस्क। और वो क्या 100 MB डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं फ्रॉम फ्लॉपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है वो स्मॉल लाइट वेट होती है और इजी टू ट्रांसपोर्ट होती है। और ये किसके लिए बेस्ट होती है? जब हमें बैकअप लेना होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को और एक मशीन से दूसरी मशीन में डेटा ट्रांसफ़र करना होता है। अगर हम फ्लॉपी डिस्क की डाउन साइड बात करें तो इट इज़ ईजिली मिसप्लेस्ड, डैमेज्ड और स्टोलन। And last one we have risk of transferring viruses, as when we are transferring data from one system to another, जो वायरस हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं विद योर डेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ड डिस्क। एज यू नो हार्ड डिस्क इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस, सबको पता है। इट इज़ अ हायर कैपेसिटी मीडियम होता है जिसमें हम 100 गीगाबाइट्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। दे आर यूजुअली नॉन रिमूवेबल होती थी, बट नाउ डेज रिमूवेबल जो हार्ड डिस्क हैं दैट आर बिकमिंग मोर कॉमनली यूज्ड हो रही हैं ये। और इसमें हम रीड और राइट कर सकते हैं और इट इज़ अ स्टैंडर्ड मीडियम फॉर स्टोरेज ऑन द कंप्यूटर सिस्टम नाउ डेज। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क आर मैन्युफैक्चर्ड इन मेटल एंड कोटेड विद अ मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मीडियम दैट इज सिमिलर टू मटेरियल यूज्ड इन अ फ्लॉपी डिस्क और ऑडियो टेप। और डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द यूनिट इट मे कंप्राइज अ नंबर ऑफ डिस्क ईच हैविंग इट्स ओन रीड और राइट हेड। जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिस्क होंगी और हर एक डिस्क का अपना अपना रीड राइट हेड होता है। एंड जो हार्ड डिस्क होती है दैट आर मच फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क एंड स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। नाउ आई विल शो यू पिक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क। एज यू कैन सी we have different platters in this. Now you can see the picture of a hard disk. What we have in this, it is made up of collection of disk की collection होती है और that is also known as platters, ठीक है। और हर प्लेटर के रीड राइट हेड होता है। रीड और राइट के लिए जो यूज़ होता है 1 for each side, और रीड राइट हेड होते हैं दैट इज अटैच टू सिंगल एक्सेस आर्म सो दैट दे डू नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। और हर प्लेटर के सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं टू स्टोर द डेटा।
Now you can see the picture of a hard disk. It is given, as you can see, it is made up of disk, that is also known as platters, and each platter required read write head, one for each side. So next हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क. इन ऑप्टिकल डिस्क वी हैव CD-ROM. CD-ROM is compact disk, read-only memory. It is an ideal device for storing large quantities of data and information such as large software packages. Means in this we are using only read-only contents. Like it is used for encyclopedia and games. Whenever we want to transfer data, whenever we want to read the content by using this CD-ROM we are able to do it. ठीक है, तो इसमें जो CD ड्राइव होती है वो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करती है टू रीड द डिस्क कंटेंट्स, एंड टिपिकली जो इसकी कैपेसिटी होती है दैट इज 600 MB फॉर सॉफ्टवेयर सप्लाई. As the name suggests, CD-ROM is the read-only memory. Writable CD allow for large amount of data to be written to CD as well as read from it. They are sometimes known as CD-RW, that is compact disk rewritable. DVD or digital versatile disk, it is a higher capacity version of a CD. As you know, जो DVD की कैपेसिटी होती है वो हायर होती है एज कंपेरिजन टू CD, एंड DVD ड्राइव हैव अ हाई ट्रांसफ़र रेट. जो DVD ड्राइव्स का ट्रांसफ़र रेट्स होता है वो भी हाई होता है. DVD डिस्क प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्लेबैक ऑफ फिल्म्स एंड ऑडियो. जो इसकी क्वालिटी होती है वो हाई होती है एज कंपेरिजन टू CDs, and it is increasingly found as a standard on the home PC. As you know, DVD may be read only or read write. They are sometimes known as DVD-ROM and DVD-RAM. Next हम बात करेंगे बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस की. As you know, it is vital that all the files stored in a computer system are backed up regularly. जो भी फाइल्स हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं उनका बैकअप लेना ज़रूरी होता है. वाई? बिकॉज इफ़ एनी काइंड ऑफ फेलियर, सिस्टम फेलियर और एनी हार्डवेयर क्रैश हो जाता है और एनी वायरस फाइल्स कम टू योर सिस्टम, तो जो आपका डेटा है सारा लॉस्ट हो जाता है. फॉर दीज केसेस वी आर यूजिंग बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस फॉर टेकिंग रेगुलर बैकअप इन योर सिस्टम. So there are several high capacity devices. So these includes first one, cartridge tape backup drive which can hold up to 10 gigabytes on a single tape. Second one, zip disk drive which hold 100 megabytes. Third one, ZAS disk drive which hold 1 or 2 gigabytes. Fourth one, super floppy disk drive which can hold up to 120 MB data. And CD writers which can hold 680 megabytes. So this is about backup devices. So this is all about storage devices that we have covered today. We have discussed two types of storage. First one, primary, and second one, secondary storage device. In primary storage devices, we have discussed RAM and ROM. So this is all about today's lesson. Thank you for watching this.